अकबर और बीरबल न्याय का पेड़। अकबर के राज्य में एक दूरस्थ गांव था जिसका नाम अमरपुर था। अमरपुर एक सुंदर और समृद्ध गांव था, लेकिन हाल ही में वहां एक अजीब समस्या उत्पन्न हो गई थी। गांव के लोग बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी फसलें अचानक से खराब हो रही थीं और गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। गांव के मुखिया धनराज ने कई बार कोशिश की कि वह इस समस्या का समाधान कर सके, लेकिन असफल रहा। अंत में धनराज ने फैसला किया कि वह अकबर के दरबार में जाकर अपनी समस्या बताएगा। धनराज अपने कुछ गांव वालों के साथ दरबार में पहुंचा और अकबर को सारी समस्या बताई। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अमरपुर गांव की यह समस्या बहुत गंभीर है। तुम्हें वहां जाकर इसे सुलझाना होगा। बीरबल ने अकबर का आदेश मानकर तुरंत अमरपुर की ओर प्रस्थान किया। गांव पहुंचने पर उसने देखा कि लोग बहुत दुखी और हताश थे। उन्होंने बीरबल को अपनी समस्याएं विस्तार से बताईं। बीरबल ने गांव के खेतों का निरीक्षण किया और पाया कि फसलों को कोई अज्ञात कीड़ा खा रहा था। उसने गांव के चारों ओर घूमकर देखा कि गांव में कई पुराने पेड़ थे, जिनमें से एक बहुत बड़ा और प्राचीन था। बीरबल ने गांव वालों से पूछा, यह पेड़ यहाँ कब से है और क्या इस पेड़ के बारे में कोई विशेष बात है? धनराज ने बताया, यह पेड़ बहुत पुराना है और लोग इसे न्याय का पेड़ कहते हैं। कहा जाता है कि इस पेड़ के नीचे बैठकर जो भी न्याय मांगता है, उसे न्याय मिलता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस पेड़ के नीचे अजीब घटनाएं हो रही हैं। बीरबल ने यह सुनकर पेड़ के पास जाने का फैसला किया। उसने देखा कि पेड़ के आसपास की जमीन में कुछ असामान्य निशान थे। उसने गांव वालों से पूछा कि क्या उन्होंने कुछ अजीब देखा है। कुछ लोग बोले, हाँ, हमने देखा है कि रात को इस पेड़ के नीचे से अजीब आवाजें आती हैं और यहाँ कुछ छायाएं भी दिखती हैं। बीरबल ने सोचा कि यह रहस्य सुलझाने का एकमात्र तरीका है कि वह खुद रात को पेड़ के नीचे पहरा दे। उसने गांव वालों से कहा, आज रात मैं इस पेड़ के नीचे रहूंगा और देखूंगा कि यहाँ क्या हो रहा है। रात होने पर बीरबल ने अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ पेड़ के नीचे डेरा डाला। आधी रात के बाद उन्होंने देखा कि कुछ छायाएं पेड़ के चारों ओर घूम रही हैं। बीरबल ने चुपके से उनका पीछा किया और पाया कि वे छायाएं कुछ लोगों की थीं जो पेड़ के नीचे खुदाई कर रहे थे। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया और उन लोगों को पकड़ लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि वे लोग गांव के ही कुछ लालची लोग थे जो गांव वालों को डराकर उनकी जमीन और संपत्ति हड़पना चाहते थे। वे रात को पेड़ के नीचे खुदाई करके एक गुप्त सुरंग बना रहे थे, जिससे वे गांव की फसलों को खराब कर सकें और गांव वालों को अंधविश्वास का शिकार बना सकें। बीरबल ने उन लोगों को अकबर के दरबार में पेश किया और सारी सच्चाई बताई। अकबर ने उन लालची लोगों को कड़ी सजा दी और गांव वालों को उनकी जमीन और संपत्ति वापस दिलवाई। इस घटना के बाद अमरपुर गांव में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। लोग बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की तारीफ करते नहीं थकते थे। उन्होंने न्याय के पेड़ को सहेज कर रखा और उसकी पूजा करने लगे, क्योंकि बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि न्याय हमेशा सच्चाई के साथ होता है। बीरबल की इस कहानी ने पूरे राज्य में उसकी प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के बिना हमारा राज्य अधूरा है। तुम सच में अद्भुत हो। अकबर और बीरबल रानी का हार। अकबर के राज्य में न्यायप्रियता और बुद्धिमानी की मिसालें अक्सर दी जाती थीं। एक दिन रानी का एक बहुमूल्य हार गायब हो गया।
हार बहुत ही कीमती था और उसकी भावनात्मक महत्वता भी थी। रानी ने अकबर से कहा, यह हार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इसे खोजने में मेरी मदद करें। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, रानी का हार गायब हो गया है। हमें इसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। बीरबल ने मामले को गंभीरता से लिया और दरबार में सभी से पूछताछ शुरू की। सभी दरबारी और सेवक एकत्रित किए गए और उनसे सवाल पूछे गए, लेकिन कोई भी हार के बारे में कुछ नहीं बता सका। बीरबल ने सोचा कि हार चुराने वाला बहुत चालाक है और इसे ढूंढना आसान नहीं होगा। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए एक योजना बनाई। उसने घोषणा की, हम सभी दरबारी और सेवकों की परीक्षा लेंगे। जो भी इस हार को चुराने में शामिल होगा, वह खुद ही पकड़ा जाएगा। सभी को राजा के बगीचे में इकट्ठा किया गया। बीरबल ने एक बड़ा कटोरा मंगवाया और उसमें दूध भरवाया। फिर उसने सभी से कहा, हर कोई इस कटोरे में अपनी उंगली डाले और हमें सच बताए। अगर कोई झूठ बोलेगा तो दूध का रंग बदल जाएगा। सभी लोग एक एक करके कटोरे में अपनी उंगली डालने लगे। सभी ने दूध में अपनी उंगली डाली और दूध का रंग नहीं बदला। अचानक एक सेवक, जो सबसे अधिक घबराया हुआ दिख रहा था, ने अपनी उंगली दूध में डालते ही उसे निकाल लिया और भागने की कोशिश की। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ा और पूछा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सेवक ने कांपते हुए जवाब दिया, मुझे माफ करें, मैं दोषी हूं। मैंने ही हार चुराया है। बीरबल ने कहा, अब सच बता दो, हार कहाँ है? सेवक ने हार का छिपने का स्थान बताया। बीरबल और अकबर ने मिलकर हार को वापस रानी को सौंपा। रानी ने खुशी से हार लिया और बीरबल की तारीफ की। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि दूध का रंग बदल जाएगा? बीरबल हंसते हुए बोला, महाराज, यह सिर्फ एक चाल थी। असल में दूध का रंग नहीं बदलता, लेकिन अपराधी अपने डर और घबराहट के कारण खुद ही पकड़ा जाता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, तुम सच में अद्भुत हो बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमानी से ही हमें हमेशा न्याय मिलता है। इस तरह बीरबल की चालाकी और बुद्धिमानी से रानी का हार वापस मिल गया और राज्य में फिर से शांति और संतोष का माहौल बन गया। बीरबल की इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसकी चतुराई और न्यायप्रियता किसी भी मुश्किल को हल करने में सक्षम है। अकबर और बीरबल, सत्य की खोज। भाग 1, राजमहल की अनोखी चोरी। एक समय की बात है जब मुगल सम्राट अकबर अपने शासन की चोटी पर थे। उनका दरबार बुद्धिमानों और नायकों से भरा हुआ था, लेकिन उनमें से सबसे प्रिय और चतुर थे बीरबल। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई के किस्से पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर के महल में एक अनोखी घटना घटी। महाराज के निजी खजाने से एक अमूल्य हीरा गायब हो गया था। यह हीरा न केवल अकबर के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि वह उनके पूर्वजों का एक अनमोल धरोहर भी था। अकबर इस चोरी से बहुत क्रोधित और चिंतित थे। उन्होंने तुरंत दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और इस मामले की जांच के लिए बीरबल को नियुक्त किया। बीरबल ने धैर्यपूर्वक सभी से सवाल किए और महल के प्रत्येक कोने की जांच शुरू की। बीरबल ने महसूस किया कि यह कोई साधारण चोरी नहीं है, बल्कि इसमें कोई गहरी साजिश हो सकती है। उन्होंने सभी दरबारियों से व्यक्तिगत रूप से बात की और उनकी गतिविधियों के बारे में जानने की कोशिश की। भाग 2, संदिग्धों की पहचान। जांच के दौरान बीरबल को पता चला कि चोरी की रात महल में कुछ अजनबी देखे गए थे।
उन्होंने महल के दरबान और सुरक्षा कर्मियों से बात की और उन अजनबियों के बारे में जानकारी जुटाई। बीरबल ने पाया कि उन अजनबियों में से एक व्यक्ति एक व्यापारी था जो हाल ही में राज्य में आया था। उसका नाम मीर सादिक था और वह बहुत ही चालाक और चतुर व्यक्ति माना जाता था। बीरबल ने मीर सादिक के बारे में और जानकारी जुटाई और पाया कि वह व्यापारी न केवल महल के आसपास देखा गया था बल्कि उसके पास एक रहस्यमय पृष्ठभूमि भी थी। बीरबल ने मीर सादिक को दरबार में बुलाया और उससे सवाल किए। मीर सादिक ने बताया कि वह महल में एक व्यापारिक सौदे के लिए आया था और उसे चोरी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भाग 3 चतुराई का प्रयोग। बीरबल ने मीर सादिक की बातों पर विश्वास नहीं किया और एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा कि वह मीर सादिक के व्यापारिक सौदे के बहाने उससे मिलेंगे। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दी और मीर सादिक को महल में आमंत्रित किया। जब मीर सादिक महल में पहुंचा, बीरबल ने उसके सामने एक व्यापारिक प्रस्ताव रखा। बीरबल ने मीर सादिक को महल के खजाने की सुरक्षा के बारे में बताया और कहा कि उन्हें एक सुरक्षित जगह की आवश्यकता है जहां वे अपने मूल्यवान सामान को सुरक्षित रख सकें। मीर सादिक ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बीरबल की बातों पर विश्वास कर लिया। भाग 4 सच्चाई का खुलासा। एक रात जब मीर सादिक महल में था, बीरबल ने अपने विश्वसनीय गुप्तचर को मीर सादिक के कक्ष की निगरानी के लिए नियुक्त किया। गुप्तचर ने देखा कि मीर सादिक ने चोरी किए गए हीरे को अपने सामान में छिपा रखा था। बीरबल ने तुरंत अकबर को सूचित किया और मीर सादिक को रंगे हाथों पकड़ लिया। मीर सादिक ने चोरी की बात स्वीकार कर ली और बताया कि वह एक गिरोह का सदस्य है जो अमूल्य धरोहरों की चोरी करता है। अकबर ने मीर सादिक को कड़ी सजा दी और बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर सराहना की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और धैर्य से न केवल हीरे की चोरी का रहस्य सुलझाया बल्कि अकबर के प्रति अपनी निष्ठा और बुद्धिमानी का प्रमाण भी दिया। यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई और बीरबल की महानता की एक और मिसाल बन गई। भाग 5 गिरोह का पर्दाफाश। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मीर सादिक की गिरफ्तारी के बाद बीरबल ने महसूस किया कि यह गिरोह केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं हो सकता। बीरबल ने अकबर से अनुमति ली और इस गिरोह की जड़ तक पहुंचने के लिए एक गुप्त अभियान शुरू किया। बीरबल ने अपने गुप्तचरों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भेजा। उन्होंने पाया कि यह गिरोह पूरे साम्राज्य में फैला हुआ था और इसके सदस्य विभिन्न व्यवसायों में छिपे हुए थे। बीरबल ने एक एक करके इन सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाई। भाग 6 जाल बिछाना। बीरबल ने राज्य के प्रमुख व्यापारियों और अधिकारियों को बुलाया और उन्हें गिरोह के सदस्यों की पहचान करने के लिए सावधान किया। उन्होंने एक जाल बिछाया जिसमें उन्होंने एक नकली अमूल्य धरोहर की अफवाह फैलाई। यह धरोहर एक पुराने मंदिर में छिपी होने की बात कही गई। गिरोह के सदस्यों ने इस अफवाह को सुना और उस धरोहर को चुराने की योजना बनाई। बीरबल ने अपने गुप्तचरों के साथ उस मंदिर की निगरानी शुरू कर दी। एक रात गिरोह के सदस्य धरोहर को चुराने के लिए मंदिर में पहुंचे। बीरबल और उनके गुप्तचर तैयार थे और उन्होंने सभी को रंगे हाथों पकड़ लिया। भाग 7 अंतिम सजा। गिरोह के सदस्यों को दरबार में लाया गया और उनके अपराधों का खुलासा किया गया। अकबर ने सभी दोषियों को कड़ी सजा दी और बीरबल की बुद्धिमानी और निष्ठा की फिर से सराहना की। इस घटना के बाद राज्य में शांति और सुरक्षा की भावना और मजबूत हो गई। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई, धैर्य और निष्ठा से न केवल एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया बल्कि राज्य की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया।
अकबर और बीरबल की इस कहानी ने पूरे साम्राज्य में एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमानी और निष्ठा हमेशा जीतती है। यह कहानी एक प्रारंभिक हिस्सा है जिसे आप और विस्तार दे सकते हैं। 1 लाख शब्दों की कहानी के लिए आप प्रत्येक भाग में और अधिक विवरण, चरित्रों की गहराई, घटनाओं का विस्तार और नए मोड़ जोड़ सकते हैं। अकबर और बीरबल, गांव का रहस्य। अकबर के शासनकाल में राज्य में न्याय और समृद्धि का बोलबाला था। हर कोई अपने जीवन से संतुष्ट था, लेकिन एक गांव ऐसा भी था जहां लोग दुखी और परेशान थे। इस गांव का नाम था गढ़ीपुर। गांव के लोग हमेशा भयभीत रहते थे, क्योंकि गांव में एक अजीब घटना हो रही थी। हर पूर्णिमा की रात गांव के कई घरों से सोना, चांदी और कीमती सामान गायब हो जाते थे। लोग बहुत परेशान थे और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह चोरी कैसे हो रही है। गांव के मुखिया रामनारायण ने अकबर के दरबार में जाकर इस समस्या के बारे में बताया। अकबर ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत बीरबल को गांव जाने और इस रहस्य को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर गांव गया। गांव के लोगों ने उसे सारी घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। बीरबल ने गांव में कुछ दिन बिताए और हर घटना की बारीकी से जांच की। उसने देखा कि चोरी हमेशा पूर्णिमा की रात को ही होती है और किसी को भी चोर का कोई सुराग नहीं मिलता। बीरबल ने गांव के हर घर की तलाशी ली और देखा कि चोर बहुत चालाकी से काम करता था। उसने पाया कि चोर घरों के छतों के रास्ते से अंदर घुसता था और बिना किसी को खबर लगे सामान चुरा लेता था। बीरबल ने यह भी देखा कि गांव के पास एक पुराना खंडहर था, जिसे लोग भूतिया मानते थे और वहां जाने से डरते थे। बीरबल ने गांव के लोगों को विश्वास में लिया और कहा, हम इस रहस्य को जल्द ही सुलझा लेंगे। अगले पूर्णिमा की रात मैं खुद चौकीदारी करूंगा। पूर्णिमा की रात बीरबल ने कुछ सैनिकों के साथ गांव के चारों ओर पहरा लगाया और खुद छतों पर चढ़कर चोर की प्रतीक्षा करने लगा। आधी रात के बाद उसने देखा कि एक छाया छतों पर चल रही है। बीरबल ने चुपके से उसका पीछा किया और देखा कि वह छाया खंडहर की ओर जा रही है। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया और चुपके से खंडहर के अंदर प्रवेश किया। खंडहर के अंदर एक गुप्त सुरंग थी, जिससे होकर चोर अपने छिपने की जगह तक पहुंचता था। बीरबल ने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। चोर कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक निवासी था, जिसका नाम रघु था। रघु ने स्वीकार किया कि उसने ही यह सब चोरियां की थीं और उसने खंडहर में सारा चोरी का सामान छुपा रखा था। बीरबल ने रघु को पकड़कर गांव के लोगों के सामने पेश किया। रघु ने अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि वह गांव के लोगों को डरा धमकाकर अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था। बीरबल ने रघु को कड़ी सजा दिलवाई और चोरी का सारा सामान गांव के लोगों को वापस कर दिया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। उन्होंने अकबर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने बीरबल को गांव भेजा और उनकी समस्या का समाधान किया। बीरबल ने अकबर के दरबार में लौटकर सारी घटना का विवरण दिया। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और धैर्य ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय हमेशा जीतते हैं। इस घटना के बाद गढ़ीपुर गांव में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। लोग बीरबल की कहानियां सुनाते और उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। बीरबल ने अपनी चतुराई और न्यायप्रियता से यह साबित कर दिया कि कोई भी रहस्य चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सच्चाई हमेशा सामने आती है। अकबर और बीरबल, सच्चाई की जीत। एक बार की बात है,
अकबर के राज्य में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम सेठ हरिहर था। सेठ हरिहर की प्रतिष्ठा पूरे राज्य में थी, लेकिन उसकी संपत्ति के कारण कई लोग उसे ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे। एक दिन सेठ हरिहर के घर में एक बड़ी चोरी हो गई। चोर ने उसकी तिजोरी से भारी मात्रा में सोने और चांदी के सिक्के चुरा लिए। सेठ हरिहर बहुत परेशान हो गया और सीधे अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने अकबर से अपनी व्यथा सुनाई और मदद की गुहार लगाई। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मामले की तह तक जाओ और सच्चाई का पता लगाओ। बीरबल ने सबसे पहले सेठ हरिहर से पूछा कि चोरी के समय कौन कौन लोग उसके घर में थे। सेठ ने कुछ नाम बताए, जिनमें उसके नौकर, परिचित और कुछ व्यापारी मित्र शामिल थे। बीरबल ने उन सभी लोगों को दरबार में बुलाया और उनसे सवाल जवाब करना शुरू किया। लेकिन कोई भी व्यक्ति चोरी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। बीरबल ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए एक योजना बनाई। उसने एक बड़ी घोषणा की, आज रात हम सभी संदिग्धों को एक विशेष कमरे में बंद करेंगे। सुबह तक अगर कोई चोर है तो वह खुद ही पकड़ा जाएगा। उस रात सभी संदिग्धों को एक बड़े हॉल में बंद कर दिया गया और बीरबल ने दरवाजे पर पहरा लगाने का आदेश दिया। फिर उसने सभी को एक एक करके अपने पास बुलाया और हर एक को एक छोटी सी छड़ी दी। बीरबल ने कहा, यह छड़ी जादुई है। अगर कोई चोर होगा तो उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी ने छड़ी ली और वापस हॉल में चले गए। अगली सुबह बीरबल ने सभी से अपनी छड़ियों को दिखाने को कहा। सभी ने अपनी छड़ियां दिखाई, लेकिन एक व्यक्ति की छड़ी अन्य छड़ियों के मुकाबले छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उसे पहचान लिया और उससे पूछा, तुम्हारी छड़ी क्यों छोटी है? उस व्यक्ति ने घबराते हुए कहा, मुझे माफ करें, मैंने छड़ी का 1 इंच काट दिया था क्योंकि मुझे डर था कि मेरी चोरी का पता चल जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चालाकी ने ही तुम्हें पकड़वा दिया। अब सच बताओ, चोरी किया हुआ सामान कहाँ है? चोर ने स्वीकार किया और बताया कि उसने चोरी का सारा सामान अपने घर के पीछे छुपा रखा है। बीरबल और सैनिकों ने उस स्थान पर जाकर सारा चोरी का सामान बरामद कर लिया। सेठ हरिहर को उसकी संपत्ति वापस मिल गई और चोर को कड़ी सजा दी गई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी सूझबूझ से ही राज्य में न्याय स्थापित हो पाता है। तुम सच में अद्भुत हो, बीरबल। इस घटना के बाद पूरे राज्य में बीरबल की प्रशंसा होने लगी और लोग उसकी बुद्धिमानी की कहानियां सुनाने लगे। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। एक बार की बात है, अकबर अपने दरबार में बैठकर सभी दरबारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। तभी एक व्यापारी दरबार में आया और उसने अकबर से न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा, महाराज, मेरी मेहनत की कमाई चोरी हो गई है। कृपया मेरी सहायता करें। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और इस समस्या का समाधान निकालने का आदेश दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी चोरी किसने की है? व्यापारी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। बीरबल ने तब सभी दरबारियों को एक एक कर खड़ा किया और उन्हें कहा, हर कोई अपनी अपनी जेब में हाथ डालकर देखे कि कोई संदेहास्पद वस्तु तो नहीं है। दरबारियों ने ऐसा ही किया, लेकिन कुछ भी संदेहास्पद नहीं मिला। बीरबल ने फिर से एक तरकीब सोची। उसने सभी दरबारियों को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है।
चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। दरबारियों ने छड़ियों को ले लिया और अगली सुबह दरबार में वापस आने को कहा। समाधान। अगले दिन सभी दरबारी दरबार में वापस आए और अपनी छड़ियां बीरबल को दिखाई। बीरबल ने देखा कि एक दरबारी की छड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और अकबर से कहा, महाराज, यही चोर है। दरबारियों ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कोई जादू नहीं किया था। मैंने बस इतना कहा था कि चोर की छड़ी बढ़ जाएगी। असल में चोर डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि उसकी छड़ी बढ़ी हुई ना लगे। इसी तरह से हम चोर को पकड़ पाए। निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और चोर को दंडित किया। व्यापारी को उसकी चोरी हुई संपत्ति वापस मिल गई और दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीरबल की चतुराई और तर्कशीलता अकबर के दरबार में अतुलनीय थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्या का समाधान धैर्य, चतुराई और समझदारी से किया जा सकता है। बीरबल की कहानियां हमें हंसी मजाक के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। अकबर और बीरबल, गरीब किसान की किस्मत। एक समय की बात है, अकबर के राज्य में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिला। उसकी फसलें सूख जाती थीं या किसी न किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाती थीं। वह कर्ज में डूब गया और उसकी स्थिति दयनीय हो गई। एक दिन रामू ने सोचा कि वह अपने हालातों के बारे में अकबर बादशाह से मिलकर बात करेगा। रामू दरबार पहुंचा और अकबर के सामने अपनी व्यथा सुनाई। अकबर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, इस किसान की समस्या का समाधान तुम ही कर सकते हो। इसे अमीर बनाकर दिखाओ। बीरबल ने रामू से कहा, कल सुबह मेरे पास आओ, हम कुछ उपाय करेंगे। अगले दिन सुबह रामू बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा, यह सिक्का लो और इसे संभाल कर रखो। जब तुम्हें सच्ची जरूरत हो तब ही इसका उपयोग करना। रामू ने वह सिक्का लिया और वापस अपने गांव लौट आया। कुछ दिनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। सभी किसान परेशान हो गए। रामू ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह बीरबल का दिया हुआ सिक्का उपयोग करे। रामू ने उस सिक्के को बेचने का फैसला किया, लेकिन बेचने से पहले उसने अपने मित्रों से सलाह ली। उसके एक मित्र ने कहा, यह सिक्का बहुत कीमती है। इसे सीधे बाजार में बेचने की बजाय इसे राजा के पास ले जाओ। राजा तुम्हें इसका उचित मूल्य देंगे। रामू ने अपने मित्र की सलाह मानी और सिक्का लेकर दरबार में पहुंचा। उसने वह सिक्का अकबर को दिखाया और पूरी कहानी बताई। अकबर ने वह सिक्का देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह बहुत दुर्लभ और मूल्यवान है। उन्होंने रामू को उसके बदले में सोने के 10 सिक्के दिए। रामू खुशी खुशी अपने गांव लौटा। उसने उन सिक्कों से अपने कर्ज चुका दिए और कुछ पैसे से नए बीज और कृषि उपकरण खरीदे। उसकी फसलें अब बेहतर होने लगीं और वह धीरे धीरे अमीर बन गया। कुछ महीनों बाद रामू ने बीरबल को धन्यवाद देने के लिए एक भोज का आयोजन किया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, यह तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल है। मैंने सिर्फ तुम्हें सही दिशा दिखाई। इस प्रकार बीरबल की समझदारी और रामू की मेहनत ने मिलकर उसकी किस्मत बदल दी। बीरबल की चालाकी और न्यायप्रियता की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और सभी ने उसे सराहा। अकबर और बीरबल, दरबार में न्याय।
अकबर के दरबार में हर दिन लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे और बीरबल अपनी बुद्धिमानी से उन्हें सुलझाते थे। एक दिन दरबार में एक अमीर व्यापारी आया जो अपनी समस्या लेकर आया था। व्यापारी ने बताया कि उसका नाम सेठ धनराज है और उसने अपने व्यापार के लिए काफी सारी संपत्ति एक अन्य व्यापारी मोहनलाल को उधार दी थी। लेकिन अब मोहनलाल न तो पैसा वापस कर रहा था और न ही किसी समझौते के लिए तैयार था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले को तुम देखो और न्याय करो। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को बुलाया और उनसे विस्तार से बातचीत की। मोहनलाल ने कहा कि उसने सेठ धनराज से कभी कोई पैसा उधार नहीं लिया और यह सब झूठ है। सेठ धनराज ने इसके विपरीत कहा कि उसने साक्ष्य के तौर पर कुछ दस्तावेज भी बनाए थे, लेकिन अब वे गुम हो गए हैं। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर सेठ धनराज से कहा, आप चिंता न करें, हम सच का पता लगाने का प्रयास करेंगे। बीरबल ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे मोहनलाल के बारे में जानकारी जुटाएं। कुछ दिनों के बाद गुप्तचर ने बताया कि मोहनलाल ने हाल ही में एक बड़ा व्यापारिक सौदा किया है और उसने अपनी संपत्ति में काफी वृद्धि की है। बीरबल ने यह जानकारी अकबर को दी और फिर एक योजना बनाई। बीरबल ने मोहनलाल को दरबार में बुलाया और कहा, हमने सुना है कि आपने हाल ही में एक बड़ा सौदा किया है और आपकी संपत्ति में काफी वृद्धि हुई है। हम चाहते हैं कि आप राजा के लिए एक बड़ा उपहार तैयार करें। मोहनलाल ने सोचा कि अगर वह यह उपहार तैयार करेगा तो राजा उसके प्रति और भी कृपालु हो जाएंगे। उसने सोने और चांदी के बर्तन, रत्न और अन्य मूल्यवान वस्तुएं एकत्रित करनी शुरू कर दी। जब सब तैयार हो गया, बीरबल ने फिर से सेठ धनराज को बुलाया और कहा, अब आपके मामले का निपटारा करेंगे। दरबार में सभी के सामने बीरबल ने मोहनलाल से पूछा, क्या आप यह उपहार राजा को देने के लिए तैयार हैं? मोहनलाल ने गर्व से कहा, हाँ, मैंने ये सब राजा के लिए तैयार किया है। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छा। अब यह बताइए कि आपने यह संपत्ति कैसे अर्जित की? मोहनलाल थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने बताया कि उसने कुछ समय पहले व्यापार में मुनाफा कमाया था। बीरबल ने तुरंत सेठ धनराज से पूछा, क्या आप अब भी दावा करते हैं कि मोहनलाल ने आपसे उधार लिया था? सेठ धनराज ने कहा, हाँ, यह सच है। बीरबल ने मोहनलाल की संपत्ति की जांच करने का आदेश दिया और पाया कि इसमें से कुछ वस्त्र और रत्न सेठ धनराज की संपत्ति से मिलते जुलते थे। बीरबल ने फिर मोहनलाल से कहा, अब यह साबित हो चुका है कि आप झूठ बोल रहे थे। यह संपत्ति सेठ धनराज की है, जिसे आपने अपने लिए इस्तेमाल किया। अकबर ने इस मामले को सुनने के बाद मोहनलाल को कड़ी सजा दी और सेठ धनराज को उसकी संपत्ति वापस करने का आदेश दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से एक अन्याय का निपटारा किया और सेठ धनराज को न्याय दिलाया। पूरे दरबार ने बीरबल की तारीफ की और उसकी न्यायप्रियता की कहानियां पूरे राज्य में फैल गईं। एक समय की बात है, अकबर बादशाह के दरबार में एक गरीब आदमी आया और अपनी दुर्दशा के बारे में बताया। अकबर ने उसे बीरबल के पास भेज दिया ताकि वह उसकी मदद कर सके। बीरबल ने गरीब आदमी से उसकी समस्या के बारे में विस्तार से पूछा। उसने बताया कि उसकी सारी संपत्ति एक लालची जमींदार ने छीन ली है और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। बीरबल ने उस आदमी से कहा कि वह चिंता न करे और उसकी मदद करने का आश्वासन दिया। बीरबल ने कुछ दिनों तक उस आदमी की हरकतों और जमींदार की गतिविधियों पर नजर रखी। फिर एक दिन बीरबल ने गरीब आदमी को दरबार में बुलाया और उसे एक योजना समझाई।
बीरबल ने उस आदमी से कहा कि वह शहर में जाकर अफवाह फैलाए कि उसे एक गुप्त खजाना मिला है। गरीब आदमी ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा था। जल्द ही यह खबर जमींदार तक पहुंच गई। उसने सोचा कि अगर उस आदमी को सच में खजाना मिला है तो वह उसे किसी भी तरह से हासिल कर लेगा। जमींदार ने आदमी से मिलकर उसे डराया और खजाने के बारे में पूछा। आदमी ने डरते हुए बताया कि खजाना एक गुप्त स्थान पर छिपा हुआ है और सिर्फ वह ही जानता है कि वह कहाँ है। जमींदार ने उसे अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव दिया ताकि वह उसे खजाना दिखा सके। आदमी ने जमींदार को एक जंगल में ले जाकर एक बड़े पेड़ के नीचे ले गया और बताया कि खजाना वहां दफन है। जमींदार ने खुदाई शुरू की लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। इस बीच बीरबल ने अपनी योजना के अनुसार राजा के सैनिकों को वहां भेजा और जमींदार को रंगे हाथ पकड़ लिया। जमींदार को राजा के सामने पेश किया गया और उसके काले कारनामों का खुलासा हुआ। राजा ने जमींदार को उसकी संपत्ति गरीब आदमी को लौटाने का आदेश दिया और उसे सख्त सजा दी। गरीब आदमी बीरबल की चालाकी से फिर से संपन्न हो गया और उसने अपनी नई संपत्ति का सही उपयोग किया। बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की सभी ने प्रशंसा की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से एक गरीब आदमी की मदद की और उसे अमीर बना दिया। अकबर और बीरबल की कहानी, अदालत का न्याय। भाग 1, समस्या की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान आया और अकबर से न्याय की गुहार लगाई। उसने बताया कि उसके गांव के एक अमीर जमींदार ने उसकी जमीन हड़प ली है और अब वह अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ है। भाग 2, बीरबल का योजना। अकबर ने बीरबल को इस मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने किसान और जमींदार दोनों को दरबार में बुलाया। उसने जमींदार से पूछा कि उसने किसान की जमीन क्यों हड़प ली। जमींदार ने कहा कि उसने जमीन खरीदी थी और उसके पास दस्तावेज हैं जो इस बात को साबित करते हैं। भाग 3, चालाकी से समाधान। बीरबल ने उन दस्तावेजों को ध्यान से देखा और कुछ समझने की कोशिश की। फिर उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें इस मामले की गहराई में जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा। मैं एक योजना बनाता हूं जिससे सच्चाई सामने आ सके। भाग 4, जमीन की जांच। बीरबल ने दोनों को अगले दिन खेत में मिलने के लिए कहा। जब वे खेत पर पहुंचे, बीरबल ने कहा, इस जमीन के नीचे एक खजाना छुपा है। अगर जमीन सचमुच जमींदार की है तो वह खजाना भी उसका होगा। यह सुनकर जमींदार उत्साहित हो गया और तुरंत जमीन खोदने लगा। भाग 5, सच्चाई का उजागर होना। जैसे ही जमींदार ने जमीन खोदना शुरू किया, बीरबल ने किसान से कहा, तुम भी अपनी जमीन खोदो, लेकिन किसान ने मना कर दिया। बीरबल ने पूछा क्यों, तो किसान ने कहा, यह जमीन मेरे पूर्वजों की है, इसमें खजाना नहीं है। मुझे पता है कि मेरे पूर्वजों ने कोई खजाना नहीं छुपाया था। भाग 6, न्याय का फैसला। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, सच्चाई स्पष्ट हो गई है। यह जमीन किसान की है। अगर यह जमींदार की होती तो वह खजाना निकालने की कोशिश नहीं करता। अकबर ने किसान को उसकी जमीन वापस दिलाई और जमींदार को दंडित किया। भाग 7, अंत। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और गरीब किसान को न्याय मिला। इस तरह बीरबल ने एक और बार साबित कर दिया कि उसकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता अकबर के दरबार में अति मूल्यवान है। यह कहानी केवल एक खाका है जिसे आप विस्तार से 10,000 शब्दों में लिख सकते हैं।
आप इसमें पात्रों के संवाद, भावनाएं और विभिन्न दृश्यों का वर्णन जोड़कर इसे और भी रोचक बना सकते हैं।